नमस्कार दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, राजस्थान में आज 15 जिलों में बारिश की संभावना, मानसून वाले बादल गायब। राजस्थान में मानसून कमजोर पड़ने के बाद भी शनिवार को कुछ हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहा। वहीं आज 15 जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। सैटेलाइट इमेज में राजस्थान के ऊपर से मानसून वाले बादल गायब नजर आ रहे हैं। एनर्जी ड्रिंक्स के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई। स्वास्थ्य विभाग ने एनर्जी ड्रिंक्स, एक्सपायरी खाद्य पदार्थों और भ्रामक लेबलिंग के खिलाफ 2 दिवसीय विशेष अभियान चलाया है। इस दौरान नोहर, भादरा, हनुमानगढ़ टाउन और जंक्शन क्षेत्रों में विभिन्न प्रतिष्ठानों से 8000 से अधिक एनर्जी ड्रिंक कैन और बोतलें जब्त की गयी। स्टिंग, हेल एनर्जी और रेड बुल जैसे कैफीन युक्त पेय पदार्थों के नमूने जांच के लिए राज्य जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं। पटवारी ट्रांसफर लिस्ट में कर दिया विधायक का तबादला। राज्य सरकार की ओर से शुक्रवार को जारी पटवारियों की ट्रांसफर लिस्ट में बड़ी चूक हो गई। लिस्ट में रिटायर्ड सैनिक एवं पटवारी नरेंद्र सिंह के स्थान पर डीग कुम्हेर विधायक शैलेश दिगंबर सिंह का नाम दर्ज हो गया। संबंधित पटवारी फिलहाल ट्रांसफर आदेश के आधार पर नया कार्यभार ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। राजस्थान में लोकसभा की SC/ST सीटें बढ़ाने की तैयारी। राजस्थान में लोकसभा की सीटें 25 से बढ़ाकर 37 करने के साथ ही SC और ST कैटेगरी के लिए रिजर्व सीटों को भी बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। बीजेपी से जुड़े स्टडी ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार कुल 12 सीटें रिजर्व की जा सकती हैं। सीकर में पूर्व विधायक बोले, जब तक जिएंगे पीएम रहेंगे नरेंद्र मोदी। नागौर के डेगाना से 4 बार के विधायक रहे रिचपाल मिर्धा ने कहा कि राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज सीकर में कल्याण धाम के दर्शन करके मैंने यही मन्नत मांगी है कि राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा की भाजपा सरकार दोबारा रिपीट हो। नागौर मंडी में जीरा 22,300 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचा। नागौर कृषि उपज मंडी में शनिवार को प्रमुख कृषि जिन्सों के भाव में मिला जुला रुख दिखा। शुक्रवार की तुलना में जीरा ऊंचे स्तर पर बना रहा। जीरा अधिकतम 22,300 रुपए प्रति क्विंटल के भाव तक बिका। सौंफ और इसबगोल में भी अच्छी खरीदारी बनी रही, जबकि ग्वार, चना, तारामीरा, मूंग और ज्वार के भाव लगभग स्थिर रहे। 100 करोड़ से संवरेगा चंबल गार्डन। किशोरपुरा मुक्तिधाम, हाडोती की विरासत और कोटा की लाइफलाइन कहे जाने वाले ऐतिहासिक चंबल गार्डन का अब कायाकल्प होने जा रहा है। चंबल गार्डन और किशोरपुरा मुक्तिधाम के पुनर्विकास के लिए शनिवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने करीब 100 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास किया। निकाय चुनाव पर मंत्री बोले, पिछली सरकार में दबाई गई फाइल। राजस्थान में लंबे समय से अटके निकाय चुनावों को लेकर स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बड़ा बयान दिया है। मंत्री खर्रा ने कहा, राज्य सरकार और मेरे विभाग के स्तर पर जो भी तैयारियां की जानी थीं, वो मार्च 2026 में ही पूरी की जा चुकी हैं। चुनाव में हो रही देरी के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए स्थिति स्पष्ट की। मदन राठौड़ बोले, यह न्याय की नहीं, मीडिया में प्रचार पाने की कोशिश। जयपुर में अपार्टमेंट के पोर्च में मिली युवती के शव के मामले में परिजन शनिवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। परिजनों ने मामले की CBI जांच कराने की मांग करते हुए दावा किया कि उनकी बेटी की मौत सामान्य नहीं बल्कि हत्या है। मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। 20 लाख का गांजा, स्मैक के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। उनियारा थाना पुलिस ने शनिवार को मुखबिर की सूचना कार सवार 4 युवकों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 20 लाख रुपए का गांजा और स्मैक जब्त किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5 किलो 60 ग्राम गांजा, 69.35 ग्राम स्मैक व एक स्कॉर्पियो गाड़ी। 15 करोड़ से ट्रॉमा सेंटर थैलेसीमिया यूनिट भी बनेगी। प्रदेश के सबसे बड़े SMS अस्पताल के बाद अब RUHS में भी आधुनिक ट्रॉमा सेंटर बनेगा। 15 करोड़ से बनने वाले इस सेंटर में 40 बेड, आधुनिक इमरजेंसी हॉल, नए ऑपरेशन थिएटर और न्यूरो, CTVS, प्लास्टिक सर्जरी आदि की सुविधा मिलेगी। राजस्थान में भी मंदिर दान घोटाला, 22 करोड़ का गबन। राजस्थान में भी अयोध्या के राम मंदिर दान चोरी जैसा मामला सामने आया है।
मामला नागौर के बुटाटी स्थित करीब 500 साल पुराने संत श्री चतुरदास जी महाराज मंदिर से जुड़ा है। जिला कलेक्टर के आदेश पर बनी जांच कमेटी को मंदिर समिति के वित्तीय कामकाज में गड़बड़ी मिली है। जांच कमेटी ने मंदिर समिति के अकाउंट्स, बैंक लेन देन, वाउचर और अन्य डॉक्यूमेंट्स की जांच के बाद रिपोर्ट कलेक्टर को भेजी है। अब सुनने को नहीं मिलेगा सॉरी नो बेड। 5 अस्पतालों को इसी साल मिलेंगे 1800 बेड। एसएमएस मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में गंभीर मरीजों को भर्ती के लिए अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस साल के अंत तक 5 अस्पतालों में 1800 नए बेड उपलब्ध हो जाएंगे। इससे इन अस्पतालों की बेड क्षमता करीब 1430 से बढ़कर 3230 से अधिक हो जाएगी। सबसे ज्यादा राहत गर्भवती महिलाओं, नवजात, हृदय और कैंसर रोगियों को मिलेगी। 4123 खसरों की आपत्तियां निस्तारित। अब पूरा होगा विकास का रिंग। राजधानी के विकास और ट्रैफिक को रफ्तार देने वाले उम्मीद की रिंग जल्द आकार लेने लगेगी। 20 साल पहले 2004 इसकी कवायद शुरू हुई थी। 7 साल पहले आधी साउथ रिंग बन गई थी। अब बची हुई आधी नॉर्दर्न रिंग रोड परियोजना भी अगले 3 साल में नजर आने लगेगी। यह 10 तहसीलों से होकर गुजरेगी। 67 गाँवों के 4123 खसरों की 3845 बीघा भूमि इस परियोजना में आएगी। सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा आज से 12 लाख कैंडिडेट शामिल होंगे। राजस्थान में रविवार से सीनियर टीचर भर्ती एग्जाम शुरू हो रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 27 जिलों में 1221 सेंटर हैं। पहले दिन 2 पारियों में पेपर होगा। पहली पारी में सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक सामान्य ज्ञान और दूसरी पारी में दोपहर 3 से शाम 5:30 बजे तक सोशल साइंस की परीक्षा होगी। 3 करोड़ 81 लाख के फॉरेक्स ट्रेडिंग महाघोटाले में बैंक खाता सप्लायर गिरफ्तार। राजस्थान पुलिस की स्टेट साइबर क्राइम शाखा ने फॉरेक्स ट्रेडिंग और ऑनलाइन निवेश के नाम पर देश भर में ठगी करने वाले एक बड़े अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह को बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले आरोपी को महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान रक्षक राहुल गजभिये के रूप में हुई है, जिसे ट्रांजिट वारंट पर जयपुर लाकर पूछताछ की जा रही है। यह कार्रवाई 3 करोड़ 81 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले में की गई है। नागौर में बनेगा राजस्थान का पहला टेंट डीलर समिति का भवन। नागौर में चेनार रोड पर माली समाज भवन में शनिवार को जिला टेंट डीलर समिति का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान बनने वाले राजस्थान के पहले टेंट डीलर समिति के शामियाना भवन का भूमि पूजन भी किया गया। ओबीसी सर्वे में लगे शिक्षाकर्मी अभी नहीं होंगे रिलीव। टोंक समेत प्रदेश भर में राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग राजनैतिक प्रतिनिधित्व आयोग के तहत चल रहे ओबीसी सर्वे में लगे शिक्षा विभाग के कार्मिकों को फिलहाल कार्य मुक्त नहीं किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने इस संबंध में सभी संभागीय संयुक्त निदेशकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। इमरजेंसी में तुरंत होंगी जांचें। 1 घंटे में मंजूरी नहीं मिली तो आवेदन स्वत। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS से जुड़े सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके आश्रितों के लिए 13 जुलाई से OPD जांच की नई व्यवस्था लागू होगी। राजस्थान राज्य स्वास्थ्य आश्वासन एजेंसी ने जारी नई गाइडलाइन में 2000 रुपए तक की रूटीन जांच को पूर्व स्वीकृति से मुक्त कर दिया है। इससे अधिक लागत वाली जांच के लिए RGHS पोर्टल पर ऑनलाइन प्री ऑथराइजेशन लेना अनिवार्य होगा। तत्काल टिकट के नियम बदले। 1 अगस्त से नई टोकन व्यवस्था लागू। पश्चिम मध्य रेलवे ने तत्काल टिकट आरक्षण की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए टोकन वितरण प्रणाली में बदलाव किया है। नई व्यवस्था 1 अगस्त से कोटा मंडल सहित पश्चिम मध्य रेलवे के सभी मंडलों में लागू होगी। इसके तहत अब टोकन उसी समय वितरित किए जाएंगे जब तत्काल आरक्षण शुरू होने वाला होगा। इससे यात्रियों को आरक्षण केंद्र के बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सांसद हनुमान बेनीवाल को हाईकोर्ट से राहत। राजस्थान हाईकोर्ट से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख और सांसद हनुमान बेनीवाल को राहत मिली है। कोर्ट ने नागौर जिले के पादुकला थाने में दर्ज FIR मामले में कार्रवाई पर रोक लगा दी है। जस्टिस फरजंद अली की एकल पीठ ने सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने अगली सुनवाई तक बेनीवाल के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए हैं। चित्तौड़गढ़ में गंगरार के केबल नेटवर्क पर पायरेसी
परासी के आरोप। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार में संचालित एक केबल नेटवर्क पर सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के चैनलों और लाइव क्रिकेट मैच का कथित रूप से अवैध प्रसारण करने का मामला सामने आया है। कंपनी की ओर से नियुक्त एजेंसी के असिस्टेंट मैनेजर ने इस संबंध में पुलिस को विस्तृत शिकायत देकर रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क के संचालक के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया। राजस्थान के थानों में दिव्यांगों के लिए होगी खास सुविधाएं। राजस्थान में दिव्यांगजनों के अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें न्याय तक पहुंच दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू हुई है। गृह विभाग के संज्ञान के बाद पुलिस विभाग दिव्यांगजनों से जुड़े अपराधों में संबंधित धाराएं जोड़ने और थानों को दिव्यांग अनुकूल बनाने की दिशा में कदम उठा रहा है। जनसंख्या स्थिरता में बांसवाड़ा को प्रदेश में पहला स्थान। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग बांसवाड़ा को राज्य स्तर पर आयोजित वर्चुअल समारोह में जनसंख्या स्थायित्व के इंडिकेटर्स में पूरे प्रदेश में पहला स्थान मिलने पर राज्य स्तरीय अवार्ड प्रशस्ति पत्र से नवाजा गया। यह सम्मान प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़, मिशन निदेशक डॉक्टर जोगाराम और RCH निदेशक मधु रतेश्वर द्वारा प्रदान किया गया। बीकानेर पुलिस महकमे में शुक्रवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। ESP मृदुल कछावा ने अलग अलग आदेश जारी कर 500 से अधिक पुलिस कर्मियों के तबादले किए हैं। शनिवार दोपहर में हुए फेरबदल के बाद विक्रम तिवारी को शहर के सबसे महत्वपूर्ण कोटगेट थाने की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि कुछ CI के बीकानेर रेंज से बाहर जाने के कारण थाना प्रभारियों के पद खाली हुए थे, जिनमें से अधिकांश जगहों पर फेरबदल हुआ है। कोटा रेलवे स्टेशन पर मिलेगी गोल्फ कार्ट की सुविधा। कोटा रेलवे स्टेशन पर वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए गोल्फ कार्ट, इलेक्ट्रिक कार्ट की सुविधा, यात्रियों को मनमाने किराए से निजात दिलाने के लिए प्रीपेड टैक्सी बूथ की स्थापना और कोटा में ही आधुनिक ट्रेनों के प्राथमिक रखरखाव के लिए विश्व स्तरीय कैंपेट डिजाइन, नई पिटलाइन के निर्माण को मंजूरी मिली है। दोस्तों, ये थी राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे, ये उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।